दुआ है कि अल्लाह ताला इन नौजवानों ने कमेटी पर शुहदाए करबला का सदका अता फरमाए। जिन लोगों के मुक़द्दस खून की सुर्खी से आज तक गुलशन इस्लाम की बहारों का सुहाग कायम है। फ़िक्र फ़न की शानदार कारी कुरान कारी अब्दुल अलीम साहब, जिनसे आप हजरात नातो मंकबत समात फरमा रहे थे, यकीनन सूफिया मिल्लत का फैज़ान है इन पर। जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोयल ने इनके गले में घोंसला बना दिया। इधर हमारे इमाम साहब आली जनाब फिरोज़ भाई, जो कि कौम मुस्लिम की ज़बूहाली, बदहाली, बदमजहबी और गुमराही के सद्देबाब के लिए अपने पहलू में एक मुस्तरिक दिल रखते हैं, तशरीफ़ फरमा है। और हमारे अच्छे भाई, अल्लाह ताला इनको हमेशा अच्छा रखे। हज़रात गिरामी, जिनका नाम सफ़े ज़हन पे नहीं है, माजरत के साथ आपकी ज़हनियत और अच्छी समातों के हवाले कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। कि कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत ए हुसैन, बेशक सुभान अल्लाह। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम, बेशक तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत ए हुसैन। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, ताजुस्सरिया 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 ताजुस्सरिया, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। तालिबाने मंजिले अमनो सुकून के वास्ते, तालिबाने मंजिले अमनो सुकून के वास्ते, तेरी कुर्बानी हुई यौम शहादत है हुसैन, तेरी कुर्बानी हुई शमे शहादत है हुसैन। और दरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन वल हिकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। तेरी कुर्बानी हुई शमे हिदायत ए हुसैन। और मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्से हयात, मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्से हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन। और एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी ज़रूरत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। वो हुसैन आजम जिसकी कुव्वत हक परस्ती से आज हक जिंदा है, जिसके खून शहादत ने सोई हुई मिल्लत इस्लामिया को बेदार कर दिया, वो हुसैन आजम जिन्होंने कौमों को जिंदा किया, मुसलमान नस्ल को जिंदा किया, दीनों हक को जिंदा किया, मरी हुई रूह जमहूरियत को जिंदा किया। तो हुसैन आजम फर्द वाहिद का नाम नहीं है, इस्लाम के मीर कारवां का नाम है, रसूल पाक की एक अजीम तहरीक का नाम है, गुलशन इस्लाम की बहार है हुसैन, ममलिकत हक को सदाकत के ताजदार है हुसैन, सब्र और रजा की सल्तनत के शहर यार है हुसैन, नबी कौनैन के दिल के करार है हुसैन,
नौजवाना ने जन्नत के सरदार है हुसैन, और हुसैन आजम से मोहब्बत करने वालों के चेहरे पे निखार है। जिसके दिल में हुसैन आजम का प्यार है, बिल यकीन उसका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, 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 या हुसैन। ये बताइए, आपके मस्जिद में जो आजान देते हैं उसे क्या कहते हो? मुअज्जिन साहब। तो अब मेरी ज़बानी सुनिए, जो कुरान को हिफ्ज़ कर ले उसे हाफिज कुरान कहा जाता है। जो कुरान को तजवीद और रिवायात के साथ पढ़े उसे कारी कुरान कहा जाता है। जो मसाइल को दलाइल से साबित कर दे उसे मुहक्किक साहब कहा जाता है। जो मस्जिदों के मेहराब व मिंबर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करे उसे मुअज्जिन साहब कहा जाता है। जो मदरसों में काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स दे उसे आलिम जीशान कहा जाता है। लेकिन करबला के मैदान में अपने खून से इस्लाम के दास्तान लिखने वाले को इमाम हुसैन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं ही नहीं, जहां में चर्चा हुसैन का सुभान अल्लाह, कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन, सुभान अल्लाह। और सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का, सुभान अल्लाह, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। अच्छा, एक बात बताइए, नबी की ज़बान हक तर्जुमान से निकली हुई बात गलत हो सकती है क्या? The words expressed from the tongue of Prophet Muhammad cannot be false. नबी की ज़बान हक तर्जुमान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। ये दुनिया तो झूठी हो सकती है, आसमान के सितारे टूट सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, ये ज़मीन शक हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, कौले मुस्तफ़ा गलत नहीं हो सकता। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। शायर ने भी इजहार ख्याल किया है, कहा है अपने शेर में कि फकत इशारे में सबके निजात हो के रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनलिमिटेड पावर का मालिक है। फकत इशारे में सबकी निजात हो के रही, और या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकले वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकले वो बात हो के रही। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया सुनिए, बाब मुस्तफ़ा का कौल निगाहों के सामने रखिए। तफसीर रूहुल बयान जिल्द सोम सफ़ा 534 की हदीस पाक है। नबी कौनैन फरमाते हैं कि वो मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मोमिनन, जो नबी और आले नबी की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। जो मफरूजात के पुजारी है वो भी सुन ले, एक आदमी पूरी ज़िंदगी नमाज पंजगाना अदा करता है, मगर क्या कोई गारंटी है कि उसका खातिमा ईमान पर होगा? कोई गारंटी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक आदमी लाखों रुपया खर्च करके हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, वकूफ़ अरफात करता है, मुज़दलिफ़ा जाता है, अरकान हज अदा करता है, हजर अस्वद को बोसा देता है, मीना में कंकरी मारता है शैतान पर, तो क्या गारंटी है कि उसका खातिमा ईमान पर होगा? कोई गारंटी नहीं। तो हाजी के लिए कोई गारंटी नहीं कि खातिमा ईमान पर हो, नमाजी के लिए कोई गारंटी नहीं कि खातिमा ईमान पर हो, एक सईद आदमी के लिए गारंटी नहीं कि खातिमा ईमान पर हो, मगर जिसके दिल में मिन कुल्लिल वजूह नबी और आले नबी की मोहब्बत है, नबी गारंटी दे रहे हैं कि जब खातिमा होगा तो ईमान पर होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। शम्सो कमर शफक में है जलवत हुसैन की, शम्सो कमर शफक में है जलवत हुसैन की,
हर आईने में देखिए सूरत हुसैन की। और इब्ने ज़ियाद, जुल्म की तू कर ले इंतहा, तेरे नसीब में कहाँ जन्नत हुसैन की। और महसूस कर रहे हैं हम सदियों के बाद भी जैसे अभी हुई है शहादत हुसैन। और जिस दिल को तेरी जात से निस्बत है या हुसैन, जिस दिल को तेरी जात से निस्बत है या हुसैन, उस पर खुदा का सायाए रहमत है या हुसैन। दिल बंदे फातिमा, जिगर बंदे बूतोरा, तू नूरे चश्मे कल्बे नबूवत है हुसैन। और पहले यजीद एक था, लाखों है अब यजीद, फिर मिजाजे नौ की जरूरत है हुसैन। और खूने गुलूए असगरे महफूज की कसम, दुनिया को आज तेरी जरूरत है या हुसैन। तेरी जरूरत है या हुसैन। ये बताइए, क्या निजाम मुस्तफ़ा इमाम हुसैन के खून से आज महफूज नहीं है? मस्जिदों की आज़ानें बोल रही है कि निजाम मुस्तफ़ा के अमीन का नाम है हुसैन। सजदों की हैसियतें बोल रही है कि सजदों की अहमियत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है हुसैन। रुकू का मिजाज बोल रहा है कि रुकू की अहमियत का नाम है हुसैन। मसला हिल्लत व हुर्मत का कानून बोल रहा है कि इस्लाम के कानून के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है हुसैन। इसीलिए तो गरीब नवाज ने फरमाया था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। गरीब नवाज इमाम हुसैन को सिर्फ बादशाह नहीं कह रहा है कि हुसैन बादशाहों के बादशाह। इसलिए कि फ़कत बादशाह वो होता है जिसके लिए सरहद मुतय्यन हो, दायरा मुतय्यन हो, जोग्राफिया मुतय्यन हो। इस इंडिया में जो हम लोग रहते हैं, ये हमारा वतन अजीज़, मुख्तलिफ मज़ाहिब और लातादाद सकाफ़तों का पूरा हमने खित्ता है। मगर इस मुल्क के बादशाह की हुकूमत कहाँ से कहाँ तक है? जहाँ से जहाँ तक सरहद व सीमा है, उसके आगे नहीं है। मगर मेरे हुसैन आज़म की हुकूमत उससे आगे भी है। समझाऊंगा आपको। तो पता चला बादशाह वो होता है जिसके लिए सरहद मुतय्यन हो, दायरा मुतय्यन हो, जोग्राफिया मुतय्यन हो। मगर बादशाहों के बादशाह वो होते हैं जहाँ पर जोग्राफिया घुटना टेक दे, सरहद और सीमा अपने सर को खम कर दे। उसी बादशाह का नाम हुसैन आज़म। इसको मैं इस तरह से समझाऊं ताकि आपकी समझ में बात आए। ये बताइए, सिस्टम ये है कि एक मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क में कोई लगा नहीं सकता, नहीं लगा सकता ना। अफगानिस्तान का झंडा बांग्लादेश में नहीं लगा सकता। मगर जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, देखो इंडिया में देखो तो हुसैन आज़म का झंडा, पाकिस्तान में देखो हुसैन आज़म का झंडा, अफगानिस्तान में देखो हुसैन आज़म का झंडा, तुर्किस्तान में देखो हुसैन आज़म का झंडा। और जो भी उस झंडा के साए तले गुजरता है, वो ये कह के गुजरता है कि ये ममलिकत हक व सदाकत के ताजदार का झंडा है, ये सब्र व रज़ा की सल्तनत के शहरे यार का झंडा है, ये सदाकत को बचाने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कराने वाले का झंडा है, ये ईमान को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना देने वाला हुसैन आज़म का झंडा है। सही जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। करिया करिया ताजुस्सरिया 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 ताजुस्सरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, सर से ज़मीन से अर्श तक शुहरा हुसैन का। मैं कैसरत का आवाज़ एक हदीस पाक और सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ो कि आपको करबला के मैदान में डायरेक्ट लेके चलता हूँ। हदीस पाक सुनिए, नबी कौनैन ने फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनते नूहिन, मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलाका। नबी कौनैन फरमाते हैं कि लोगों, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है।
अब कश्ती नूह की तरह है, तो जो उस कश्ती पे सवार हुआ वो निजात पा गया, जो सवार नहीं हुआ वमन तखल्लफा अन्हा हलाका, वो हलाक हो गया, दरिया में डूबकर लुक़्मा अजल बन गया। तो कश्ती नूह को समझने के लिए मैं शरह तफसील के सीरा सुने जा रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी। ये आपने कौम को समझाते रहे, दावत दीन देते रहे, सदाकत पेश करते रहे, मगर वारे पत्थर दिल कौम टस से मस नहीं हुई। तब नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला इस कौम को समझाने के लिए मैंने पूरी ताकत और कुव्वत लगा दी, मगर ये कौम जुम्बिश भी नहीं ले रही है, हिल भी नहीं रही है। तो रब ने फरमाया, ए नूह मैं एक पानी का तूफान लाऊंगा, उसमें ये कौम हलाक हो जाए। मगर ए नूह तुम भी हो, तुम्हारे चाहने मानने वाले भी हैं। नूह एक कश्ती बनाओ। तरीक़ाकार कश्ती बनाने का बता दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मुस्तगरक हो गए, मसरूफ हो गए। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, जो लोग गुजर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि आप ये क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक ऐसा घर बना रहा हूँ जो पानी पर चलेगा। लोग महवे हैरत के पानी पर चलेगा कहाँ? कितनी बड़ी कश्ती थी, जरा अंदाजा लगाइए। 500 गज लंबाई, 300 गज चौड़ाई, 30 गज ऊंचाई, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कश्ती थी। वो कंप्लीट होने में मुकम्मल 2 महीने लग गए। जब 2 महीने के बाद कश्ती कंप्लीट हुई तो कहरे इलाही का नज़ूल तूफान, पानी के तूफान के शक्ल में आया। पहली मंजिल में जितने चरिंदे थे परिंदे थे सब आ गए, दूसरी मंजिल में जितने जानवर थे सब आ गए, तीसरी मंजिल में नूह अलैहिस्सलाम और उसके चाहने मानने वाले आ गए। अब वो कश्ती साहिल से हमकनार हो गई, मतलब यह है कि दरिया पार कर गई। तो जो लोग उस कश्ती में सवार हुए थे वो बच गए, निजात पा गए। मर रकबहा नजा, वो निजात पा गए। मगर जो लोग सवार नहीं हुए थे, मन तखल्लफा अन्हा हलाका, वो हलाक हो गए, दरिया में डूब के मर गए, उस तूफान में लुक़्मा अजल बन गए। तो उस दौर में लोगों को बचने के लिए नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की जरूरत थी। मुसलमानों, आज हम भी बदअकीदगी के तूफान में फंसे हुए हैं, तशद्दुद के तूफान में फंसे हुए हैं, बदआमाली के तूफान में फंसे हुए हैं, फिस्को फजूर के तूफान में फंसे हुए हैं। तो इस तूफान से बचने के लिए हमें भी कश्ती चाहिए, हमें भी कश्ती की जरूरत है। तो कुर्बान जाओ कानून ना कानून साज पैगंबर पर कि नबी ने अपनी उम्मत को महरूम ना रखा, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती अदा कर दी और फरमा दिया कि जो इस कश्ती पे सवार होगा यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। जब तक जिंदा रहेगा पेशानी पर और दिल में सरूर ही सरूर रहेगा, मर जाएगा तो कब्र में नूर ही नूर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हज़रत जिंदाबाद, अज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। पत्ती पत्ती करिया करिया, ताजुस्सरिया, ताजुस्सरिया, पत्ती करिया करिया, ताजुस्सरिया, ताजुस्सरिया, सूफिए मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए, हमारी इस्तिलाह में मुर्दा उसे कहते हैं जो बेहिस्सो हरकत हो जाए, जिसके सांस के आमद और रफ्त बंद हो जाए। हमारी इस्तिलाह में गूंगा उसे कहते हैं जो इस जुबान से ना बोले, अंधा उसे कहते हैं जो इन आँखों से ना देखे, बहिरा उसे कहते हैं जो इन कानों से ना सुने। मगर इस्लाम बड़ा नज़रियाती दीन है। इस्लाम नज़रिया के एतबार से ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा पेश करता है। इस्लाम इज़ ए सिस्टम ऑफ लाइफ। इस्लाम निज़ाम हयात है, इस्लाम दर्स हयात है, इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम आँख वालों को भी अंधा कह रहा है। जो इन आँखों से देख रहे हैं, कुरान ने कहा वो अंधा है। जो इस जुबान से बोल रहे हैं, कुरान ने कहा वो गूंगा है। जो इन कानों से सुन रहे हैं, कुरान ने कहा वो बहिरा है।
आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। टक्कर हक ना बोले वो गूंगा है,